Hello बच्चों, let's read a question. Question says let fx be defined on close interval -2, and is given by fx equals to -1, -2 less than equals to x less than equals to 0, x minus 1, 0 less than x less than equals to 2, and gx equals to f mod x plus mod fx. Then gx is equals to first option है -x when -2 less than equals to x less than 0, 0, 0 less than equals to x less than 1, x minus 1, 1 less than equals to x less than equals to 2. Second option है -2 less than equals to x less than 0, 0, 0 less than equals to x less than 1, and 2x minus 1, 1 less than equals to x less than equals to 2. And third option है -x when -2 less than equals to x minus less than 0, x minus 1, 0 less than equals to x less than equals to 2, एंड फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं. तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट है कि कॉन्सेप्ट मॉड x जो है इक्वल होता है -x के इफ x लेस देन 0 हो, और x के इक्वल होता है इफ x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 हो. नाउ हम इस कॉन्सेप्ट का यूज करके हम इस क्वेश्चन को करते हैं. तो हमें यहाँ पर fx गिवन है और gx f mod x को डिफाइन कर लेते हैं. तो f mod x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर जो mod x जहाँ पर x है वहां पे mod x लिख लेते हैं. तो यहाँ पर ये हो जाएगा mod x -1, और ये हो जाएगा -2 लेस देन इक्वल्स टू mod x लेस देन इक्वल्स टू 0, और 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2. अब mod x तो कभी भी हमें यहाँ पे mod x लिखना पड़ा क्योंकि फंक्शन जो है उसमें f mod x है. ये mod x की वैल्यू तो कभी -2 और मतलब 0 से छोटी तो होती नहीं है, तो ये वाला पार्ट तो होगा ही नहीं. सिर्फ एक ही लाइन बची यहाँ पर f mod x, जो कि इक्वल हो जाएगा हमारा किसके, mod x -1 के. और mod x -1 को हम रिडिफाइन कर सकते हैं कैसे, -x -1 इफ -x -1 मतलब mod x इक्वल टू -x लिख लिया when x is lies between -2 less than equals to x less than 0, and x minus 1 when 0 less than x less than equals to 2. हमने यहाँ मतलब x जब है क्योंकि mod x 0 से और 2 के बीच में होगा तब ये कंडीशन होगी. तो जब x की वैल्यू जो है -2 से 0 के बीच में होगी तो इसकी x क्या होगा, -x लेंगे mod x को, और जब वो 0 और 2 के बीच में होगी तो हम mod x को x लेंगे. तो नाउ हम f mod fx डिफाइन कर लेते हैं, जो कि क्या हो जाएगा हमारा, वो इक्वल हो जाएगा mod fx का मतलब फंक्शन में जहां जो भी फंक्शन की वैल्यू उसको मॉड में लेना है. तो mod -1, और यहाँ पे हो जाएगा mod when, यहाँ पे पहले डिफाइन -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड x -1, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल्स टू 2. इसको हम डिफाइन कर लेते हैं, यहाँ पर मॉड है तो ये हो जाएगा 1 -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0, एंड minus x minus 1 when 0 less than x less than 1, and x minus 1 वही जो मॉड की डेफिनेशन होती है हम उसे ही लगा रहे हैं. तो मतलब 1 से छोटे पे इसकी वैल्यू नेगेटिव रहेगी, 1 से बड़े वैल्यू पर इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी. तो वही, और 1 पर 0 रहेगी, तो हम वही लगा रहे हैं. तो नाउ एक फंक्शन ये है हमारा gx जो डिफाइन है वो fx प्लस gx मतलब f mod fx प्लस f mod x के सम के फॉर्म में है. तो gx को हम इन दोनों का सम के फॉर्म में लिख लेते हैं. तो कैसे होगा सम, अब देखो इसकी वैल्यू -2 से 0 के बीच में इसकी वैल्यू कितनी है mod fx की 1, तो हम इसको ऐसे देख सकते हैं 1 प्लस, और इसकी वैल्यू कितनी है -x -1, तो ये हो जाएगा -x
-1 when -2 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 0। ये हो गया। एंड जब 0 से 1 के बीच में है तो मॉड fx की वैल्यू कितनी है, -x+1, और 0 से 1 के बीच में 0 से 1 के बीच में f mod x की वैल्यू कितनी है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर 0 से 2 के बीच में x-1 है, तो 0 से 1 के बीच में भी इसकी वैल्यू कितनी होगी, x-1। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं x-1 when 0 less than x less than 1। और यहाँ पर थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, इस वाले केस में x-1 एंड इधर भी यहाँ पर x-1 है, तो प्लस x-1 when 1 लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 2। अब देखो इस माइनस से तो ये -1 कट गया, ये पूरा प्लस माइनस ये कट गया, यहाँ पर ये 2 हो गया, 2 टाइम्स हो गया, तो g ऑफ x जो है हो गया हमारा, वो डिफाइन हो गया यहाँ पे हमारा -x when -2 less than equals to x less than equals to 0 and 0 when 0 less than x less than 1 and 2x minus 1 when 1 less than equals to x less than equals to 2। हम यहाँ पर वो x जो x इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे तो ये वाला भी 0 हो रहा है, ये वाला भी 0 हो रहा है, तो हम दोनों पे इक्वल का साइन लगा सकते हैं। फिलहाल हम चेक कर लेते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी यही है, -x when -2 less than equals to x less than 0 and 0 less than equals to x less than 1 and 2x minus 1 less than equals to x less than equals to 2। So correct option is option number B. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.